मकर राशि वालों, आपको बता दें ये 62 दिनों का जो समय आपका रहने वाला है, जिसमें आपको तरक्की, सफलता, उन्नति बहुत कुछ देगा। लेकिन इन बातों का ध्यान रखिएगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मकर राशि वालों के बारे में बता दें कि ये बहुत दिल के ऐसे होते हैं कि ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं और नियम का पालन करना चाहते हैं। समय पर हर कार्य को करना चाहते हैं और ना तो किसी से सुनना चाहते हैं और ना किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये प्रवृत्ति इनकी अच्छी होती है। आपके राशि के स्वामी शनि होते हैं, इसलिए किसी के साथ अन्याय करना भी आपको अच्छा नहीं लगता और किसी के साथ भेदभाव करना ये आपको अच्छा नहीं लगता। आप एकदम से निष्पक्ष होकर जीवन जीते हैं और दूसरों को मदद भी करते हैं निष्पक्ष होकर। यही सोच आपकी होती है और इसलिए आप अपने आप में कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ही लकी हैं कि आपका इस तरह का सोच होता है। बड़ी बात तो ये है कि इस समय आपके लिए ये 62 दिनों का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जिसमें काफ़ी बड़े फ़ायदे आपको देगा। और वो बड़े फ़ायदे आपको क्या क्या दे सकता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यदि अब तक आपको वो फ़ायदे नहीं मिले हैं तब की बात करें, क्योंकि आने वाला समय केवल शेष बचा हुआ है ये 62 दिन। इसमें आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि मित्रों गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु का बहुत महत्व माना जाता है। जैसे आपके पूरे शरीर बहुत एक्टिव हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत मजबूत हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन दिमाग को यदि डेड कर दिया जाए तो पूरे शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मतलब दिमाग मतलब गुरु। आप अपने आप पर भी समझिए और या ये समझ लें कि यदि कोई राजा का घर हो या राज्य भवन हो, राजा हो और उसके पास सब कुछ हो, धन हो, मान सम्मान हो, सब कुछ हो, सेना भी बहुत ताकतवर हो, पैसे धन भी बहुत हो, खजाने भरे हुए हों, लेकिन उनके पास बुद्धि ना हो, यानी उनके पास कोई मार्गदर्शक ना हो, गुरु ना हो, अब वो अपने धन को सही जगह खर्च भी नहीं करेंगे, शक्ति का सही सदुपयोग भी नहीं करेंगे, तो उनका सारा जो कह सकते हैं कि धन, शक्ति, बुद्धि, व्यवहार जो भी है वो कहीं ना कहीं बुद्धि के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान हो तो बुद्धि भी काम करता है, बुद्धि हो तो ज्ञान भी आपका काम करता है। तो आपका बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु, एक शिक्षक का होना आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, तो ज्ञान नहीं तो फिर पूरा जीवन आपका शून्य हो जाएगा। इसलिए गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और ये गुरु जो है वो आपके छठे भाव में बैठे हैं। इस भाव में गुरु का रहना ये आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि जादू की तरह काम करेगा। इतना अच्छा समय कि आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जिसमें आपको फ़ायदे और लाभ बहुत होता है। तो चलिए किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 62 दिन केवल शेष बचे हैं। इसमें से आप यदि इन बातों का ध्यान रखें तो आपका जीवन एकदम से कह सकते हैं कि खुशियों से भर जाएगा और पूर्ण सफलता, उन्नति, तरक्की आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो बता दें कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है और पंचम दृष्टि से आपके बहुत अच्छे भाव दशम भाव को देख रहे हैं। साथ ही सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव पर दृष्टि है और नवम से द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर दृष्टि है। तो धन भाव पर भी, कैरियर भाव पर भी और खर्च भाव पर भी दृष्टि है। तो ऐसे में 62 दिनों में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो बता दें कि ये 62 दिन का जो समय रहने वाला है इसमें आपको कैरियर से संबंधित क्या लाभ मिलेगा। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, यदि अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने परेशानियों को आप दूर करना चाहते हैं या कुछ आगे के फ्यूचर के बारे में अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। और यदि आपके पास ये सब ना हो, याद ना हो, तो हमें अपना हस्तरेखा भेजिए। लेकिन हस्तरेखा में ध्यान रहे, एकदम बारीक लकीर होना चाहिए। बारीक लकीर होगा तब जाकर आपकी इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, ये समझ लीजिए हम आपके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन यही है कि मेरा चार्ज ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ बड़ी बात और बड़े फ़ायदे की बात आपके लिए ये रहने वाले हैं। यहाँ कैरियर से जुड़े बहुत बड़ा फल, अच्छा फल आपको प्राप्त हो जाना चाहिए।
आपको बता दें कि यदि दिसंबर से लेकर अब तक आपको इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, यानी नौकरी नहीं मिला है, नौकरी में कोई फ़ायदा नहीं मिला है, आपने मेहनत किया है, मेहनत का फल नहीं मिला है, जॉब नहीं मिला है, जॉब के लिए आपने प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये समझ लें कि ये समय थोड़ा सा अब आपका बचा है 62 दिन का, जिसमें आपको बता दें कि आपका भाग्योदय होना है। कैरियर में, नौकरी में आपको मेहनत करना है, समझदारी चतुराई दिखाना है, नौकरी बहुत जल्द आपको मिल सकती है। इतनी अच्छी स्थिति है क्योंकि 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जब भी दृष्टि पड़ती है तो ये नौकरी दिला देता है, ये विजय दिलाता है। जहाँ भी आप शत्रु हों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम भी आपको आगे एग्ज़ाम में भी आपको सफलता दिला देता है। लेकिन जो कम मेहनत कर रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो मेहनत कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं वो अब सफल होने की पूरी संभावना है। हम तो ये कहेंगे कि दिसंबर से ही आपका समय अच्छा चल रहा था और अब तक यदि आपने समय मतलब आप सफल नहीं हुए हैं तो अब आपका ये बेहतर समय है जहां आप सफल हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि आपको बड़े कर्ज नहीं लेना चाहिए और ना तो किसी को कर्ज देना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपसे बात बनाकर आपको अपनी तरफ कह सकते हैं कि बातों से करके आपसे कर्ज ले सकते हैं, आपसे पैसे ले सकते हैं, आपसे मदद ले सकते हैं। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना करें मदद कि अपना खुद का नुकसान हो जाए और जो पैसे की ज़रूरत हो, दो मतलब एक ही सामान को ख़रीदना है वो ख़रीद ले आपके पैसे लेकर, लेकिन आपके पास पैसे की कमी हो जाए और आप फिर ना खरीद सके, ऑफ़र आपके पास से चला जाए। ऐसा भी ना करें। दूसरों को मदद करने में अपना खुद का गंवाने से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए ऐसा भी समय है कि आप यदि आपके शत्रु कोई है, बहुत ज़्यादा परेशान कुछ समय से शत्रु कर रहा है, तो शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर पाएंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराने वाला यह आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे आप। सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई शत्रु होगा भी तो वो अलग हो जाएगा। आपके अच्छे व्यवहार, विचार और सहयोग के कारण आपके शत्रु भी, मतलब ये कह सकते हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए इस समय शत्रु दूर होने लगेंगे। और जिनके कुंडली में इस भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो अजात शत्रु होते हैं, मतलब उनका कोई शत्रु नहीं होता, ऐसा रहता है। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं कुछ अन्य ग्रहों का ऐसा प्रभाव रहे कि शत्रु भी बन जाएं, तो ये ध्यान रखिएगा। इस समय शत्रुओं से भी आप दूर हो जाएंगे। और बड़ी बात है कि इस समय बड़े बड़े सफलता भी आपको प्राप्त होगा, कोई बड़ा मनोकामना भी आपका पूर्ण होगा। घूमने फिरने, धार्मिक स्थल पे जाने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। नए नए लोगों के साथ संपर्क भी आपका बहुत ज़्यादा बनेगा और बड़े महंगे कीमती चीज़ों पर भी आप खर्च करेंगे, जैसे घर की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी, अचल संपत्ति की खरीदारी, संपत्ति में बढ़ोतरी, ऐसे कई चीज़ों पर आपके खर्च होंगे और खर्च आपके बढ़ेंगे भी। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। केवल ध्यान रखें कि आपका जो खर्च हो वो सही दिशा में खर्च हो, बेकार का खर्च ना हो और खर्च करके आप परेशान ना हो, इतना ज़्यादा भी खर्च ना करें। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि हमेशा आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।